मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं कि जो पहली रात का उनकी ऑपरेशन थी उसको भी गाइड करने वाले इजरायली थे। अब वो जमाना नहीं है जहां एक जहाज और दो जहाज आपस में लड़ते थे। जो दुश्मन की टीम थी जिनको बड़ा जोम था कि वो राफेल के साथ तो तबाही फैला देंगे, बिल्कुल उसकी जो तबाही थी वो हमारी एयरफोर्स ने फैला दी। हमने तकरीबन $1 अरब का 1 घंटे के अंदर उनका नुकसान कर दिया। राफेल जो बनाने वाले हैं उनका इतना बड़ा नाम था दुनिया भर में, उनके वो सारा कुछ था, तो उन्होंने बाकायदा इंडिया को मना कर दिया है कि जब तक तुम सही तरबियत ट्रेनिंग नहीं कर लेते हमारे जहाजों को अब नहीं उड़ाना। जिस मुल्क की फौज और अवाम में नफरत पैदा कर दी जाए वो कमें दबा हो जाती हैं। हमारा जो अल्लाह पे ईमान है और जो शहादत के ऊपर ईमान है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। फॉल्स फ्लैग का मतलब ही ये है कि उन्होंने कोई ड्रामा करना है, और ड्रामा ये सबसे ज्यादा जब से मोदी और इसकी पार्टी आई है सबसे ज्यादा ये करते हैं। अभिनंदन वाला भी इन्होंने किया जी। फॉल्स फ्लैग करके एक एयर ऑपरेशन करेंगे पाकिस्तान के अंदर, 20-30 हम ठिकानों को मारेंगे और उसके बाद दुनिया छुड़ाने के लिए आ जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जुहा राशिद। नाजरीन, आज हमारे साथ एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब सर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं जो करंट सिचुएशन चल रही है, इंडिया और पाकिस्तान के माबैन जंग चल रही है। पाकिस्तान ने इंडिया के 3 राफेल तैयारे, 77 ड्रोन और 2 मिग तैयारे गिराए। कैसे गिराए, पाकिस्तानी एयरफोर्स की क्या तैयारी है और क्या तरबियत होती है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान ने इंडिया के जदीद तरीन तैयारे गिराए हैं, राफेल तैयारे, जिनको दुनिया के जदीद तरीन तैयारे कहा जाता है, कैसे गिराए हैं? देखो जोहा, जब भी कोई जंग होती है उसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बल्कि 3 चीजें। आपके पास मशीन कौन सी है, आपकी तरबियत कैसी है और आपका जज्बा कैसा है। तो राफेल की बड़ी धूम थी। इंडिया ने जब ये मंगवाए तो आपको याद होगा मोदी ने उसके ऊपर नारियल फोड़े, कोई मिर्चें लगाई और वो कोई नींबू शिंबू निचोड़े, वो चाट वाट बनाई जो हमने बना दी, बाकी मुकम्मल कर दी। तो देखो इसमें आजकल की जो जिसको हम फिजाई जंग कहते हैं ना, वो भी बहुत बदल गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है। अब वो जमाना नहीं है जहाँ एक जहाज और दो जहाज आपस में लड़ते थे। अब पूरी पैकेज इधर होती है, पूरी पैकेज इधर होती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये सिर्फ हमारी आपकी गुफ्तगू नहीं है कि मोबाइल पे रिकॉर्ड कर ली, यहाँ पे आपके कैमरामैन हैं, आपके प्रोड्यूसर हैं, आपके बाकी लोग हैं। इसी तरह आज की बैटलफील्ड है। तो उसमें हमारी टीम ने, जो दुश्मन की टीम थी जिनको बड़ा जोम था कि वो राफेल के साथ तो तबाही फैला देंगे, बिल्कुल उसकी जो तबाही थी वो हमारी एयरफोर्स ने फैला दी, क्योंकि हमारी पैकेज थी। देखो हम उनके मुल्क में जाए बगैर हमने ये हरकत की, बिल्कुल ऐसे। और जो जैसे आपने कहा कि हमने उनके, आपने तो तैयारों का नंबर बता दिया, मैं यूं बताऊंगा कि हमने तकरीबन $1 अरब का 1 घंटे के अंदर उनका नुकसान कर दिया, और उसका जो अभी तक सिलसिला चल रहा है इसके ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ है। वो मैं तब बताऊंगा जब आप पूछेंगे। सर बताएं क्या असर हुआ? देखो अब कल से हम देख रहे हैं कि ड्रोन्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? एक तो जो ये हुआ कि इंडिया ने डिनाई किया कि राफेल हमारे गिरे हैं कि नहीं गिरे, वो तो दुनिया ने मान लिया। वो राफेल के स्टॉक मार्केट में शेयर गिर गए, वो कंफर्म हो गया। अब तस्वीरें भी आ गई हैं, जहाज के टेल के ऊपर उसका नंबर लिखा होता है। तो अब जहाज के पुरानी तस्वीर जिसमें वो नंबर लिखा हुआ और मलबा गिरा हुआ जिसके ऊपर वो नंबर लिखा हुआ, दोनों चीजें कंफर्म हो गई। दूसरी इसकी कंफर्मेशन ये है कि उसके बाद से 3 रातें गुजर गई, इंडियन एयरफोर्स ने राफेल को उड़ाया ही नहीं है। क्यों? कि राफेल जो बनाने वाले हैं उनका इतना बड़ा नाम था दुनिया भर में, उनके वो सारा कुछ था, तो उन्होंने बाकायदा इंडिया को मना कर दिया है कि जब तक तुम सही तरबियत ट्रेनिंग नहीं कर लेते हमारे जहाजों को अब नहीं उड़ाना। इसलिए आप कल से देख रहे हैं कि वो ये ड्रोन फेंक रहे, और जैसे आपने बताया ड्रोन हम बेतहाशा तादाद में गिरा चुके हैं। तो ये एक और कंफर्मेशन है कि इंडिया के राफेल को और बाकी जहाजों को हमने मारा है। सर ड्रोन भी इसराइल के, वो भी हमने गिरा दिए। जो ये इनकी ना मिली भगत है, इससे हमें जिसको हम हुनूद और यहूद की वो कहते हैं ना, मिली भगत ये वो है। आपको शायद याद होगा कि पहलगाम का जब ये फॉल्स फ्लैग इन्होंने किया तो उसके दूसरे दिन ही इजरायली जहाज लैंड किया इंडिया में। उनके एडवाइजर्स आ गए 2 वजूहात से। एक तो राफेल नए थे और इनकी तरबियत नहीं थी, उन्होंने गाइड किया। तो मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं कि जो पहली रात का उनकी ऑपरेशन थी उसको भी गाइड करने वाले इजरायली थे। जब वो फेल हो गए, इजराइल इंडिया दोनों मिलके फेल हो गए, तो कल उन्होंने ड्रोन भेजे।
अब ड्रोन का हमने क्या हशर किया, इजराइल के ड्रोन, इजराइल की गाइडेंस, इजराइल की टेक्नोलॉजी। और हमने देखो, जब आप 50-60 गिराए आपने, उसमें कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होगा, कोई किसी गिरा तो गाड़ी की छत पे गिर गया, 2 लोग शहीद भी हुए, 3-4 जख्मी हुए, विच इज एक्सेप्टेबल। जंग में ये नुकसान होते हैं, लेकिन ये बहुत कम है। और फिर आप देखें कि हमारी अफवाज ने उनको मार गिराया। सर, पाकिस्तानी एयरफोर्स की क्या ट्रेनिंग है, उनकी क्या तरबियत है जो उन्होंने इतना अच्छा हमारी आवाम के लिए और हमारे मुल्क के लिए इतना अच्छा किया ये काम? एक चीज आपको भी और लोगों को समझनी चाहिए कि जिस मुल्क की फौज और अवाम में नफरत पैदा कर दी जाए, वो कौमें तबाह हो जाती हैं। आपने यमन की मिसाल ले लें, इराक की ले लें, आप लीबिया की ले लें, ये ऐसा ही होता है। क्योंकि जो जंग है वो पूरी कौम लड़ती है, बिल्कुल, ना सिर्फ आर्मी, ना सिर्फ एयरफोर्स, बल्कि पूरी कौम मिल के लड़ती है। तो देखो, आपने नक्शा भी देखा होगा, इंडिया का साइज कितना बड़ा है। उनकी आबादी 1.5 अरब के करीब है, हम कुछ 24 करोड़ के करीब है। हमारे जहाज 350-400 है, उनके 1000 से ज्यादा है। तो आपने कहा कि कैसे कर दिया, ट्रेनिंग में बड़ा फर्क है। मैं जब एयरफोर्स मैंने फ्लाई करना शुरू किया एज फाइटर पायलट, तो हमें यही बताया गया कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं, आप अपनी ट्रेनिंग भी दुश्मन को एज्यूम करके करते हैं कि वो दुश्मन है, उसके साथ हमने लड़ना है। तो हमें ये तरबियत दी जाती थी कि जब हम 2 जहाज उड़ेंगे तो हमें सामने से 6 नजर आएंगे, तो हम 2 ने 6 का मुकाबला करना है। तो एक तो आपका जहन उसी तरह बन जाता है। ठीक है। तो तरबियत है और जज्बा है हमारा, जो अल्लाह पे ईमान है और जो शहादत के ऊपर ईमान है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सर, मुझे ये बताएं कि इंडिया पहले अटैक करता है और उसके बाद जो है वो सफेद झंडा लहरा देता है। वो कभी आपने रेसलिंग देखी है, वो जो आती है WWF? जी जी। एक आता है, वो ऐसे ऐसे करता है, भुयूज बेग, और उधर से एक जूडो कराटे का मास्टर, एक स्मार्ट फुर्तीला सा आता है और वो उसको गिरा देता है, 2-4 फ्लाइंग किक्स लगाता है और गिरा देता है। तो इंडिया भी कुछ इसी मोड में आया था, और उसके साथ फिर जो हुआ वो आपने सबने देखा, सारी दुनिया ने देखा क्या हुआ। वो बड़े, देखो, वो आए थे बदनीयती के साथ। फॉल्स फ्लैग का मतलब ही ये है कि उन्होंने कोई ड्रामा करना है, और ड्रामा ये सबसे ज्यादा जब से मोदी और इसकी पार्टी आई है, सबसे ज्यादा ये करते हैं। अभिनंदन वाला भी इन्होंने किया, जी जी, ये भी इन्होंने किया। इनका ख्याल था कि हम जल्दी से फॉल्स फ्लैग करके एक एयर ऑपरेशन करेंगे पाकिस्तान के अंदर, 20-30 हम ठिकानों को मारेंगे, और उसके बाद दुनिया छुड़ाने के लिए आ जाएगी। ना दुनिया छुड़ाने के लिए आई, ना हमने छोड़ा। बिल्कुल। अभी इंतजार कीजिए जरा। सर, जो जंग होती है वो फौज के साथ लड़ी जाती है, लेकिन इंडिया जो है वो हमारे सिविलियंस पे अटैक कर रहा है, हमारी मस्जिदों पर, बच्चों पर, औरतों पर। बहुत अच्छा सवाल किया, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। कई दफा इंसान अपनी जो है ना, बड़ा होने के जोम में, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, बोंगी मार जाता है। अब उन्होंने कहा जी कि हमने किसी मिलिट्री टारगेट को पाकिस्तान में नहीं मारा, यानी एतराफ कर लिया कि हमने सिविलियन टारगेट को मारा। बहाना क्या बनाया, ये दहशतगर्द है। हाँ, 7 साल का बच्चा दहशतगर्द है, औरतें दहशतगर्द हैं। वो जो जनाजे उठे पूरे खानदान के वहां पे, उसके बाद आजाद कश्मीर में, ये क्या दहशतगर्द है। तो पहले तो उन्होंने एतराफ कर लिया कि उन्होंने सिविलियंस को मारा है, और जवाब में देखे हमने एक भी जगह हमने सिविलियन आबादी को हिट नहीं किया। हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे मारा, और वही झंडे वाली बात, झंडे देखे आपने जी? तो एक चादर के कितने झंडे बनेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है। सर, हम जब रात को सोए तो पाकिस्तान बड़ा पुरसुकून था, लेकिन जब सुबह उठे हैं तो हमें इंडियन मीडिया से पता चला है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडिया ने कब्जा कर लिया है, कुछ ये हो गया, वो हो गया, मतलब। तो आप पुरसुकून सोए, फिर आपने सुबह इंडिया की खबरें देख ली, फिर आपने पाकिस्तान के हालात देखे, और फिर आप पुरसुकून से पुरजोश हो गए। ऐसे ही हुआ ना जी। एक शुरू में तो देखिए आपको एकदम शौक लगता है, लेकिन फिर जब आप एज ए नेशन, एक कौम के तौर पे जब आप उसको सोचते हैं कि दुश्मन ने कोशिश किया की, और फिर हमारी फोर्सेस ने LOC के ऊपर कश्मीर में कैसे जवाब दिया और हवा में कैसे जवाब दिया, फिर मैं तो कहता हूँ इसका भी शुक्रिया, 2 चीजों का मैं कहता हूँ कि हमें मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक तो इसने हमें फिर से एक कौम बना दिया, अब अपनी अंदर सियासत में लगे थे, ऐसे वैसे चल रहा था, और दूसरा उसने हमारा जज्बा दोबारा से बेदार कर दिया, और सबसे बड़ी बात अपनी बेइज्जती फिर करवा ली। सर, आपको क्या लगता है कि जंग तो चले, एक जंग हो रही है, लेकिन उसमें साथ ये फेक प्रोपेगेंडा का क्या मकसद है, फेक न्यूज फैलाना?
अब जो ये जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं या एक बयानिया उर्दू में या नैरेटिव कहते हैं, ये अब आजकल की जंग का हिस्सा बन चुका है। मतलब फिजिकल अटैक के बाद अब साइबर अटैक, देखो एक मिलिट्री अटैक, एक साइबर अटैक और एक मीडिया अटैक। आप मीडिया वॉरियर हैं, आप लोग, आपका कैमरामैन, आपके प्रोड्यूसर, आप मीडिया वॉरियर हैं। ठीक है। आप पाकिस्तान के बयानिए को बढ़ाएंगे और दुश्मन के बयानिए को खत्म करेंगे। आपका बहुत अहम रोल है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस दफा हमारे जो आप जैसे यंग इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया वाले जो कल तक सियासी और उस तरह की बातों पे, शादी ब्याह की बातों के ऊपर, फूफियों खालों की बातों के ऊपर मीम्स बनाते थे, वो इतने जबरदस्त मीम्स बना रहे हैं इंडिया के ऊपर कि उनको भी समझ नहीं आ रही कि जंग है कि कोई इधर मुकाबला चल रहा है मीम्स बनाने का। अब इंडिया तो ये वॉर का हिस्सा बन गया है। जी जी। तो आपको इस महाज पे उनके झूठ का पोल खोलना है और अपने बात को आपने दुनिया तक पहुंचाना है। क्योंकि अब हमें पता चला है ना कि हमारा एक पायलट उनके पास है। एक पायलट उनके पास सिर्फ नहीं है, उन्होंने कहा कि जी सरगोदा के ऊपर पाकिस्तान का एक F-16 गिराया है। सरगोदा है यहाँ पे, और पायलट हमने एक पाकिस्तान का पकड़ा जैसलमेर में, जैसलमेर है यहाँ पे, इसके बीच में कोई 800 मील का फासला है। तो आप झूठ भी कोई प्लान करके बोलो यार। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल सही है। और मुझे हैरानी है कि उनके बड़े बड़े कुछ मुअज़्ज़ज़ जिनको हम रिस्पेक्टफुली देखते थे, एंकर्स, वो भी इस झूठ में, शायद मजबूरी है उनकी, अपनी गवर्नमेंट की वजह से, हिंदू होने की वजह से उनकी मजबूरी है, लेकिन आप लोगों का काम है कि सच को लोगों तक पहुंचाना, अपने मफादात की हिफाजत करना और दुश्मन के झूठ को एक्सपोज करना। और माशाल्लाह यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सर हमने देखा कि अब जो इंडियन लोग हैं वो भी मोदी से सबूत मांग रहे हैं, लेकिन उनके पास सबूत नहीं है। मांगेंगे, उनके पास सबूत है। मैं आपको बताता हूँ, कल पुरसों किसी ने पूछा कि अभिनंदन की दफा तो मलबा था जहाज का, अभी मलबा किधर है? मैं कि अभी मलबा इंडिया के पास है, क्योंकि अब मिसाइल ऐसे आ गए कि हमें इंडिया में जाए बगैर इंडिया के 100 मील अंदर भी उनका जहाज फ्लाई कर रहा हो तो हम उसको मार सकते हैं। तो अब जितने जहाज गिरे उनका मलबा वहीं पे है। अगर आप अभी भी सर्च करें, आप मीडिया पे देखें, आपको जो राफेल का मलबा नजर आ रहा है वो इंडिया के अंदर नजर आ रहा है। तो सबूत अब हमने अपने पास रखे ही नहीं, उनकी कौम के हवाले करती हैं। और आपको पता है आजकल तो कौवा भी गिरे तो 20 लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं, वीडियो टिकटॉक बनाने लग जाते ऐसे ही हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब सर मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ अपनी मेजबान जुहा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।